मुआवजा नहीं दे रहे हो, रातों रात करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हो, भगवान राम तो नाराज ही होंगे। तो अंधभक्तों की टोली है ये, तो इनके पास दिमाग अपना नहीं होता है। इनको कहेंगे तो गोबर खाने लगो तो ये गोबर खाने लगेंगे, इनको ये कहा जाएगा मूत्र पीने लगो तो मूत्र पीने लगेंगे, इनको कहा जाएगा कि मोदी जी भगवान है तो मोदी जी को भगवान मान लेंगे, इनको ये कहा जाएगा कि अयोध्या में राम आए तो वो मान लेंगे। नहीं तो इन्हें अयोध्या से मतलब है, ना भगवान राम से मतलब है, ना भगवान राम के मंदिर से मतलब है। इन्हें अपनी पार्टी में सीटें कैसे बढ़ें, अपनी सत्ता में कैसे रहें हम, उससे मतलब है। या अंधभक्तों को मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अंधभक्त एक ऐसी बीमारी है, अगर मोदी ये कह देंगे कि मुसलमान हमारे अन्नदाता हैं तो वो मुसलमानों को अन्नदाता कहने लगेंगे कल। ज़्यादा जहाँ काम किया गया वही सीट हार गए। देखो ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करती है, श्रद्धा नहीं है उनकी। अगर भगवान राम से श्रद्धा होती उनकी तो अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता। जो हमारे देश के शंकराचार्य हैं वो पहले से नाराज हैं, और जो भगवान राम के तुम मंदिर बना रहे हो, जनता का मकान तोड़ रहे हो, उन्हें मुआवजा नहीं दे रहे हो, रातों रात करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हो, भगवान राम तो नाराज ही होंगे। तो जनता नाराज हो गई, भगवान नाराज हो गए। वो तो चुनाव आयोग इनसे नाराज नहीं था, चुनाव आयोग इनके पक्ष में था, इसलिए ये इतनी सीटें जीत गए। नहीं तो इनका 150 सीटों का भी टारगेट नहीं था। 150 सीटें जनता जानती थी ये नहीं जीतने वाले, लेकिन ये चुनाव आयोग ने उनकी मदद की। चुनाव आयोग की वजह से ये 240 सीटें जीत गए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सब पूरा उत्तर प्रदेश और देश कहता था कि ये 150 सीटें कहीं पकड़ने वाले नहीं हैं, 150 सीटें नहीं जीतेंगे। ये तो कह रहे थे कि भैया राम को लाए हैं और राम को ही लाना है। अब वही अयोध्या वासियों को लोग गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ जाओ ना खाओ ना रुको, कुछ मत करो। उनके लिए धोखा दिया है। देखो ये मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, न तो इन्हें अयोध्या से मतलब है, ना भगवान राम से मतलब है, ना भगवान राम के मंदिर से मतलब है। इन्हें अपनी पार्टी में सीटें कैसे बढ़ें, अपनी सत्ता में कैसे रहें हम, उससे मतलब है। इन्होंने राम का जो मंदिर बनाने में इनकी कोई श्रद्धा नहीं है। इनको सिर्फ मंदिर का गाना गाते रहे। इनकी सीट 2 से लेकर के और 303 आ गई, ये राम के नाम पे आ गई। लेकिन राम ने जब देखा कि ये मुझे ही धोखा दे रहे, तो राम ने भी इनको धोखा दे दिया और राम ने भी इनका हाथ साथ छोड़ दिया। अब राम जो सच्चे राम है उन्होंने दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं, ना हमारा आशीर्वाद है, तुम गलत लोग हो, अच्छे लोग नहीं हो। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, देश की जनता के साथ धोखा किया। आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर चुनाव हो जाए और निष्पक्ष अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और देश में चुनाव हो, तो मोदी जी की 100 सीट आने वाली नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, लोग क्या बोले कि भैया जान बचाकर भागे हैं वो। मोदी जी खुद हार जाते। मोदी जी अगर सही वहाँ कैंडिडेट कोई खड़ा होता और राहुल गांधी और अखिलेश जी अगर ठीक से प्रचार कर देते तो मोदी जी की खुद सीट नहीं निकलती, मोदी जी खुद हार जाते। तो समझ सकते हो भारतीय जनता पार्टी कैसे बची है, बस ये चुनाव आयोग की वजह से बची, वरना इनको जनता पसंद नहीं कर रही। उन लोगों को क्या कहोगे जो अयोध्या वासियों को अब गाली देने का काम कर रहे हैं? देखो अंधभक्तों की टोली है ये, तो इनके पास दिमाग अपना नहीं होता है। इनको कहेंगे तो गोबर खाने लगो तो ये गोबर खाने लगेंगे, इनको ये कहा जाएगा मूत्र पीने लगो तो मूत्र पीने लगेंगे, इनको कहा जाएगा कि मोदी जी भगवान है तो मोदी जी को भगवान मान लेंगे, इनको ये कहा जाएगा कि अयोध्या में राम आए तो वो मान लेंगे। इनके पास अपना दिमाग नहीं होता, ये गलत लोग होते हैं। ये कभी भी किसी के साथ भी कोई भी वारदात कर सकते हैं। ये किसी के नहीं, ये देश के लिए भी खतरा है, भाजपा के लिए भी खतरा है, इंसानियत के लिए भी खतरा है। अंधभक्तों की टोली ठीक नहीं होती। हिंदुओं ने धोखा दिया भाजपा को। हिंदुओं ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हिंदुओं की ये संस्कृति ऐसी है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। और हिंदू नहीं कहो, जो हमारा सनातन धर्म है वो कभी धोखेबाज हो नहीं सकता। योगी जी उदास हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हताश हैं। योगी जी उदास जनता की वजह से नहीं है। योगी जी उदास जो मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बना ली है, अपनी तानाशाही की, उत्तर प्रदेश की जनता ने माइंडेड नहीं दिया और वो योगी जी के कहने से टिकट नहीं बांटे गए। और योगी जी के जो ठेके हैं, जो योगी जी के यहाँ उत्तर प्रदेश में काम है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं और टेंडर के वहाँ से टेंडर दिए जाते हैं, दिल्ली से काम दिए जाते हैं, दिल्ली से। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को क्या पूछा जाता है? कोई पूछता ही नहीं, पावर नहीं होता। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में आज दिन तक बाबा ने कोई काम नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तुम मुझे बता दो उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न देश की जनता के लिए, न उत्तर प्रदेश के लिए, न कोई काम नहीं हो रहा। तो इसलिए योगी जी परेशान है। 2027 आने वाला है, योगी जी को टेंशन ये है कि जो हसराब हुआ है मोदी जी का उत्तर प्रदेश में, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी वही 27 में हो, इसलिए डरे हुए हैं, दहशत में है। 37 लाल टोपियाँ आप जब संसद में दहाड़ेंगी तो क्या होगा? संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी। और समाजवाद का एक जो नारा है लोहिया जी ने कि जब सांसद में अगर गलत तरीके की चीज़ें होने लगें तो सड़कों पर फिर लोगों को उतर जाना चाहिए। अगर सांसद में गलत चीज़ें होंगी और स्पीकर को और वहाँ आवाज़ दबाई जाएगी पहले की तरह, तो लाल टोपी सड़कों पर दिखेगी। और मुझे लगता है कि समाजवादी
उन पे अब भरोसा है कि वो संविधान को सुरक्षित रखेंगे। और बस संविधान समाजवादी अगर 37 टोपी अब आ गई है तो संविधान पे अब कोई खतरा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। अखिलेश यादव एकदम से चमक गए हैं, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, एकदम से कैसे बदलाव आ गया? राजनीति अब समझ आने लग गई है? उत्तर प्रदेश में वो शक्ति है कि अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। आप भी यहीं और हम भी यहीं। ये आप भविष्यवाणी हो गई है? भविष्यवाणी है। उत्तर प्रदेश में वो शक्ति है और जितने भी प्रधानमंत्री गए हैं उत्तर प्रदेश से गए और इनके बाद अगले आने वाले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी होंगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा जो खेल है यहाँ पे है नायडू और नीतीश। नायडू और नीतीश को कैसे समझें, क्योंकि एक तरफ चाचा कब पलट जाएं कुछ पता नहीं, वहीं पे नायडू मुसलमानों के लिए बहुत काम करते दिखाई दे रहे हैं। हज हाउस की बात हो, पेंशन की बात हो और भी तमाम चीज़ें, वहीं पर मोदी जी साथ में हैं, गले मिल रहे हैं। तो अब जो मोदी जी के, योगी जी के या फिर भाजपा के जो लोग हैं कहते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है, वहीं पर नायडू जी तो मुसलमानों को सहूलियत देते दिखाई दे रहे हैं। अब उनको क्या कैसे समझें? तो अब ये अंधभक्तों को मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अंधभक्त एक ऐसी बीमारी है। अगर मोदी ये कह देंगे कि मुसलमान हमारे अन्नदाता हैं तो वो मुसलमानों को अन्नदाता कहने लगेंगे कल से। उनके पास अपना दिमाग है ही नहीं। मुसलमानों को अब मोदी जी हम मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, मुसलमान तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, मोदी जी ये चिल्लाते थे। अब मोदी जी वहाँ नायडू जी को सपोर्ट करेंगे, वो मस्जिद में 1 लाख रुपए देंगे, नई मस्जिदें बनेंगी, जो मौलवी होंगे उनको तनख्वाह देंगे, जो मस्जिदें होंगी उनका रखाव करेंगे और मोदी जी वहाँ मस्जिद भी बनवाएंगे। तो ये ना अंधभक्तों को तो मर जाना चाहिए पानी में डूब के, इनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंधभक्त तो अब किसी काम के रहे ही नहीं। मोदी जी ने राम का नारा भी लगाना छोड़ दिया, अब जय जगन्नाथ पे आ गए। तो मोदी जी ने राम को भी धोखा दे दिया है, ऐसे ही मोदी जी ने अंधभक्तों को भी धोखा दे दिया है। मोदी जी मुसलमानों की सपोर्ट में अब उतर गए। तो अब अंधभक्त क्या करेंगे, ये अंधभक्तों को पता नहीं, अब समझ में नहीं आता। पलटेंगे क्या नीतीश चाचा 6 महीने का टारगेट है। अच्छा, 6 महीने बाद चाचा पलटेंगे। 6 महीने के अंदर पलट 6 महीने बाद तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी कुर्सी से उठ जाते हैं। हाँ, तो अभी कुर्सी से उठ जाते हैं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई कुछ नहीं। चाचा पलटेंगे और चाचा 6 महीने का इंतजार करेंगे, क्योंकि चाचा को कुछ लेना देना होगा तो ले दे के 6 महीने में बात खत्म हो जाएगी। ऐसे ही नायडू जी है, वो भी पलट जाएंगे। 6 महीने में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी अपना झोला उठा के और जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को मैंडेट नहीं दिया। जो मैंडेट दिया वो चुनाव आयोग के माध्यम से दिया गया। ये साफ संकेत हैं और देश में मोदी जी के खिलाफ देश खड़ा है। मोदी जी को अब देश नहीं चाहता। मोदी जी बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, लेकिन इस बार तो 2-2 स्टेप नहीं लेके चल रहे हैं। कभी अकेले नहीं थे, बताओ कब अकेले थे? ये तो सिर्फ नारा तो ये लगाता था एक अकेला। इस प्रधानमंत्री ने जब से सत्ता में आया है झूठ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। इन्होंने आपसे नहीं, जब से आप वो संभालो 2019 से जब से ये आए, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के नाम पे झूठ बोला, स्मार्ट सिटी के नाम पे झूठ बोला, किसानों को डबल आय के नाम से झूठ बोला, देश में सबको मकान देने के लिए झूठ बोला। उत्तर देश में जो भी बोला झूठ बोला, सत्य कभी बोला ही नहीं। तो इस प्रधानमंत्री कभी अकेला नहीं था, हर समय गठबंधन के साथ था। और इंडिया गठबंधन के साथ तो अब 15-20 लोग हैं, 41 लोग अब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी कभी अकेले नहीं थे। लेकिन बात यह है कि बस जो एजेंसियां हैं, आईडी है, ईडी है, सीबीआई है और तुम्हारे क्या नाम चुनाव आयोग है, इन पे कब्जा किया हुआ है इनने, गुजरातियों ने। इसलिए अभी देश के लोगों को, कुछ लोग भ्रमित हैं, वरना इनका अब देश में कुछ नहीं रहा। संविधान को इनसे खतरा था, लेकिन संविधान अब मुझे लगता है कि लाल टोपी वाले बचाएंगे। अब संविधान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि संसद से और सदन तक जिम्मेदारी जनता ने उनको दी है। नई बात निकल के आ रही है कि भैया अब जिस तरीके से अग्निवीर थे, पुलिस वीर भी आएंगे, और वो कैसे देख रहे हैं? देखो, ये तो चुनाव में अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने सेना को अग्निवीर में कर दिया है तो ये पुलिस को भी अग्निवीर में करेंगे। उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। अभी ये देश में कोई भी ऐसा सरकारी महकमा नहीं रखना चाहते हैं जिससे कि कोई आम आदमी या गरीब आदमी या मीडियम क्लास किसान जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, उनके बच्चे कहीं से डेवलप हो सकें। शिक्षा से इन्होंने महंगी कर दी, सरकारी नौकरी ये दे नहीं रहे, तो गरीब को गरीब बनाने की और अमीर को अमीर बनाने की इनकी जो प्रथा है वो अभी कामयाब रहेगी। लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी, मुझे लगता है कि सारी संस्थाएँ हैं जो ध्वस्त करी जाएंगी, अग्निवीर भी वापस आर्मी में जाएगी और आर्मी की परमानेंट नौकरी लोगों को मिलेगी। जो पुलिस को देना चाहते हैं, पुलिस महकमों को फिर ठेकेदारी में रखना चाहते हैं, मुझे लगता है वो भी नहीं रखने देंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव जी के भी सांसद हैं 100 से ज़्यादा। इसलिए मुझे लगता है, और अभी 6-7 सांसद विधायक और जीतने वाले, अब उनके 110 के आसपास विधायक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घमासान देखने को मिलेगा आपको। विधानसभा में ये पास होने नहीं देंगे किसी को। संविधान बनाकर पुलिस को, गुंडों को जो है छूट दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस जब प्राइवेट हो जाएगी तो गुंडे खुल के काम करेंगे अपना। अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखो, ऐसा है, पुलिस
कितनी छूट है। पुलिस अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा के नेता ही कह रहे थे, पुलिस पे आरोप लगा रहे थे कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, जबकि मीडिया पे अगर देखोगे तो योगी जी की पुलिस बोलते हैं ये लोग। तो पुलिस को अपना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। देखो अब आर्मी में क्या है कि कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाता है, उसे शहीद का दर्जा नहीं, कोई कुछ। अब पुलिस का ये क्या करेंगे? पुलिस का अभी कोई मुठभेड़ में कुछ होता है, उसके साथ सरकार की गारंटी होती है, उसके नौकरी आश्रित नौकरी मिलती है, उसकी पेंशन मिलती है। लेकिन ये पुलिस के साथ कौन सा नियम लाएंगे? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि समाजवादी लोग इसे लागू भी नहीं होने देंगे। इसका घमासान विधानसभा में होगा और ये लागू किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हाँ, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि समाजवादी लोग किसी भी कीमत पे जरूरत पड़ेगी तो वो आंदोलन पे उतरेंगे, लेकिन पुलिस को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। बीजेपी सरकार में 7-8 साल हो गए योगी जी को, और 10 साल हो गए हैं मोदी जी को। अभी तक इन्होंने 20 लाख नौकरियां नहीं दी पाई। 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, तो नौकरियां इनके पास नहीं है। इनके पास अगर कुछ है तो देने के लिए अडानी अंबानी को उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। विरोध करना चाहिए। कोई भी संस्था प्राइवेट नहीं होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं में गरीबों के बच्चे जाते हैं पढ़ लिख के, इसीलिए ये लोग सरकारी संस्थाएं खत्म कर रहे हैं। गरीबों से इनसे नफरत है और मोहब्बत अरब पैसे वालों से है, तो पैसे वाले लोग इन्हें अच्छे लगते हैं। गरीब लोगों ने अभी इन्हें मज़ा चखा दिया है चुनाव में। मुझे लगता है आने वाले 2027 में चुनाव होंगे तो योगी जी भी नहीं होंगे। 300 से ऊपर सीटें अखिलेश यादव जी की आएंगी। बिल्कुल, देखो अखिलेश यादव जी ज़मीन पर काम करते हैं, हज़ारों लोगों से रोज़ मिलते हैं, और समाजवादी लोग आज संघर्ष पर उतरे हुए हैं और ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। तो उन्हें भविष्यवाणी नहीं, ये राजनीतिक ज्ञान होता है, वो ज्ञान है उन्हें कि प्रदेश में अब कहाँ हवा चल रही है, क्या होने वाला है। वो आने वाले भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जनताएं की भावना वो समझते हैं। योगी जी और मोदी जी ने जनताओं की भावना कभी नहीं समझा। ये लोग सिर्फ उद्योगपति के लिए अब तक काम किया है। उद्योगपति वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, गरीब वोट देता है। वो वोट मुझे लगता है अब नफरत हो गई है भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं देगा। समाजवादी जो है संविधान जो पुलिस हो रही है, इसके लिए सड़क पर उतरेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल उतरेंगे, और उतरना चाहिए, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश की है, कहीं ये आर्मी नहीं है जो पूरी देश की है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के और उत्तर प्रदेश के समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस का कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पुलिस जैसी नौकरी है वैसे ही होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं इनकी पेंशन भी लागू